सो कॉल्ड सवर्ण समाज है ना, वो चाहता नहीं है कि इक्वालिटी हो, इक्विटी हो इस देश में। इंडिया इज अ ग्रेट ड्रामा बट विथ पुअर ऑडियंस। किसी ने आपसी रंजिश हो गई, हमारी आपसी लड़ाई होगी, कॉलेज में होता रहता है, तो उस चक्कर में अगर कोई ST SC का कोई केस कर देगा, कोई अब OBC भी उसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं, तो केवल जनरल को प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है। आप देख सकते हैं 2018 से 2023 के बीच 98 केसेस ऐसे हैं जिसमें जो SC और ST जो पिछड़े वर्ग के जो छात्र हैं उन्होंने हरसमेंट के रिगार्डिंग जो है लेकर जो है उन्होंने सुसाइड किया है। जो गाइडलाइंस दी हैं इसमें 2 सेक्शन महत्वपूर्ण है समझने के लिए, सेक्शन 3E और सेक्शन 3C। 3C क्या कहता है? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एलोबरेट करता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आवाज़ समाचार पर। सुप्रीम कोर्ट में आज एक बड़ा फैसला आया। UGC को जो कानून था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी आलोचना की और कहा कि ये कानून जो है वो इसकी सही व्याख्या नहीं की गई, इससे जो है देश में भेदभाव बढ़ेगा और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए इस पर रोक लगा दी है। तो इसको लेकर जो अभी तक लगातार राजनीति हो रही थी, देश में कई वर्ग अलग अलग बटे हुए थे। OBC वर्ग और SC ST वर्ग इसके समर्थन में था, वहीं सामान्य वर्ग इसके विरोध में था और देश के कई राज्यों में इसके विरोध हुए, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने इस फैसले पर रोक लगा दी। जस्टिस सूर्यकांत CJI जो हैं और जस्टिस बागची 2 जजों की बेंच ने जो है इस पर रोक लगा दी। तो हम अभी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, कुछ कानून के छात्र हैं जो LLM की पढ़ाई करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में वो भी मौजूद है। इनसे जानेंगे कि जो सरकार जो कोर्ट ने रोक लगाई है इस पर छात्रों की क्या राय है और तमाम मुद्दे पर क्या सोचते हैं आम छात्र। सबसे पहले सर, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके बाद रोक लगा दी गई है, तो आपकी क्या राय है? क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही किया या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को अभी और देखना चाहिए था? देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया है। जिस तरीके से कोई भी कानून अगर पारित होता है, कोई भी कानून पास होता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये कानून आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट कर रहा है। तो उस प्रक्रिया से वो लोग भी आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगाया है। स्टे लगाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके खिलाफ फैसला आ गया है या ये इन गाइडलाइंस के खिलाफ फैसला है। सुप्रीम कोर्ट इसमें कमेटी गठित करेगा और बिल्कुल जो है हमें उम्मीद है न्यायालय से जो है क्या करेगा कि इस मामले में आगे जो है इसी हक में, क्योंकि ये गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन पे ही ये गाइडलाइंस बनाई है। जो रोहित वेमुला केस था उसके ऊपर ही जो गाइडलाइंस बनाई हैं, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है जरूरी है कि आगे जो है सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला इसके हक में देगा। एक चीज बड़ी बात ये आ रही कि बहुत से लोग विरोध कर रहे थे, ऐसे लोग भी लोग थे कह रहे थे इससे सामान्य वर्ग को का जीना मुश्किल हो जाएगा, वो यूनिवर्सिटीज में नहीं जा पाएंगे, उनके खिलाफ भेदभाव होगा। लेकिन जानने वाली बात यह है क्योंकि जो ज्यादातर केसेज आए थे रोहित वेमुला का केस था, उसी पर जो है पूरा ये कानून बना था। तो क्या लगता है कि आप सबसे पहले देखिए, आप भी भारत में रहते हैं, मैं भी भारत में रहता हूं, यहाँ जितने हैं सब जानने वाले, ग्राउंड रियलिटी आप जानते हैं किस तरीके से जो है जाति जो है इस देश से नहीं जा रही है। आप देख सकते हैं 2018 से 2023 के बीच 98 केसेस ऐसे हैं जिसमें जो SC और ST जो पिछड़े वर्ग के जो छात्र हैं उन्होंने हरसमेंट के रिगार्डिंग जो है लेकर जो है उन्होंने सुसाइड किया है। उसके बाद रोहित वेमुला वाला केस आता है, बहुत फेमस केस, जिसके बाद जो है पूरे देश में एक हलचल मचती है। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट इसमें गाइडलाइंस उसको UGC को गाइडलाइंस देता है कि आप जो है रिकमेंडेशन देता है कि आप गाइडलाइंस निकालिए इसके रिलेटेड। तो UGC ने उसके ऊपर काम किया। अब वो चंद लोग कौन है जो इसका विरोध कर रहे हैं? वो वही लोग हैं जो इसके जो है ऑफेंडर हैं, जो इस तरीके की मानसिकता रखते हैं, जो कैंपसेस में जो है बच्चों को प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं या उनका जो डेली का ये काम है कि बच्चों को प्रताड़ित करना। आप मुझे ये एक चीज बताइए कि इस देश में आप अब जो इनका तर्क है सबसे पहला कि फॉल्स कंप्लेंट होंगी, इससे सबसे पहले अगर ऐसी बात है जो सरकार ने बाकी जैसे विशाखा गाइडलाइंस हैं, उसके बाद पॉश एक्ट बनाया है, सेक्सुअल हरासमेंट के रिगार्डिंग जितने केसेस हैं, रेप, इस तरह, तो उस पर भी DV एक्ट है, उस पर भी फेक केसेस बहुत सारे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कानून गलत है। अब उसमें कोर्ट बैठा है देखने के लिए, कोर्ट देखेगा कौन सी फॉल्स कंप्लेंट है या फॉल्स कंप्लेंट नहीं है। ये जो है कोई तर्क नहीं है किसी अच्छे कानून को विरोध करने का। वो लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि जिस तरीके से वो कैंपस में अपने मनमानी और दलित और गरीब और पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन करते थे, अब उसके ऊपर जो है कड़ी रोक लगाई जाएगी। इससे डरते हैं। एक तरफ पूरे देश में UCC की बात होती है, सबको जो है सामान की बात होती है, UCC की बात होती है और UGC का विरोध होता है। तो क्या ये दो तर्क नहीं हो जाते? देखिए, जो सो कॉल्ड सवर्ण समाज है ना, वो चाहता नहीं है कि इक्वालिटी हो, इक्विटी हो इस देश में। वो नहीं चाहता क्योंकि वो अपनी जो हायरार्की है और अपनी जो लेगेसी, जो सो कॉल्ड लेगेसी है, उसको मेंटेन करना चाहता है। लेकिन ये सिर्फ बात करने की, आप देखिए UCC को प्रमोट करना, आप UCC पे जा रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं और आप ऐसे फैसले जो इन चीजों को समानता की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, जो वहां लेके जाना चाहते हैं, आप जो है उसी का विरोध कर रहे हो। आपको ये सोचना चाहिए, ऐसी मानसिकता नहीं रखनी चाहिए जिससे जो है जो अगर किसी की बेटरमेंट के लिए, जो दबा पिछड़ा वर्ग है उसकी बेटरमेंट के लिए कोई कानून आ रहा है तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि ये कानून सिर्फ ऑफेंडर्स के लिए है। जो लोग इसकी क्या करेंगे,
करेंगे, जो लोग ऐसे ऑफेंस करेंगे, जो लोग ऐसे डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, ये कानून सिर्फ उसी के लिए है। अगर आपको इतना डर है कि आपके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी, तो कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा, जांच के देखिए कि आप ही आरोपी हैं, आप ही वो काम कर रहे हैं कैंपसेस में। एक चीज और है कि चलिए SC/ST की बात है, OBC समाज को क्यों शामिल किया गया, इस पे बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि अगर OBC ने किसी SC/ST समाज का उसको गलत तरीके से नाम प्रोनाउंस किया, उसको गलत तरीके से बोला, तब क्या होगा? ये सरकार बेहतर जानती है। सरकार ने, अगर ये सरकार और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, उन्होंने कैंपसेस में सर्वे किया है, उसके बाद जो ये नतीजे निकलते हैं, एक रिपोर्ट ऐसे तैयार नहीं होती है। UGCL पहले उस पर काम करती है, जमीनी सतह पे हर यूनिवर्सिटी से डेटा लिया जाता है, पूरे रिपोर्ट्स देखे जाती हैं, किस तरीके की क्राइम हो रहे हैं और किस सेक्शन के खिलाफ हो रहे हैं, उस हिसाब से जो है रिपोर्ट तैयार की जाती है। और OBC में इसमें शामिल किया क्योंकि OBC के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होती है। OBC अगर आप देखें, आप यूपी में चले जाएं, आप बिहार में चले जाएं, आप मध्य प्रदेश में चले जाएं, तो आपको देखने को मिलेगा कि सिर्फ SC/ST तो इससे जूझते ही जूझते हैं, लेकिन OBC को भी कहीं ना कहीं जूझना पड़ता है ऐसी मुश्किलों के साथ। चलिए, आपका शुभ नाम? अपूर्व कुमार हुआ मेरा शुभ नाम। अपूर्व, आप देखिए बात समाज की, आप किस समाज से आते हैं, पहले ये बताइए। जी, मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में आता हूँ। आप यूनिवर्सिटी में LLM कर रहे हैं? जी, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट से। तो क्या पूरा जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी, मैं एक महान लेखक का एक पहले वाक्य आपको बताना चाहूँगा। इंडिया इज़ अ ग्रेट ड्रामा बट विथ पुअर ऑडियंस। इसका ये तात्पर्य है कि भारत में सब कुछ बहुत ही स्वर्ण के लाइन से सब कुछ होता आया है, पर यहाँ की जो जनता सब चीज़ को सही प्रक्रिया में कभी चलने नहीं दी है। और इसमें मैं स्वर्ण समाज के अपने भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि ये एक नॉन इक्वालिटी वाले सोसाइटी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और इसमें हमारा समर्थन करें, ये उनसे मेरी अपील है। धन्यवाद। आपका क्या नाम होगा? सत्यव्रत। सत्यव्रत। आप भी LLM के स्टूडेंट हाँ, हैं? मैं भी LLM का स्टूडेंट। तो क्या आपको लगता है कि जैसे बात हो रही है कि कैंपस में बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं, छात्र होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, तो क्या लगता है कि कैंपसेस में इस तरह के भेदभाव होते हैं? जी, कैंपसेस में ऐसे भेदभाव नहीं होते। ये बहुत ही मामूली बात है कि कैंपसेस में आपस में दोस्ती यारी में ये सारे वाक़या चलते हैं कि यादव को बोल दिया, आहिर बोल दिया गया, तो इसमें बुरा बहुत सारे वर्ग हैं जो बुरा भी मान सकते हैं, पर यारी दोस्ती में सब चलता है। आप ST/SC का डाटा देख लेंगे, 2016 से केवल 15% कन्विक्शन रेट है, 90% केसेस जो है 2016 से पेंडिंग पड़े हैं। तो इसका मतलब क्या है कि फॉल्स केसेस बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। तो फॉल्स केसेस का यहाँ कोई प्रोविज़न नहीं दिया है, तो क्या करें? किसी ने आपसी रंजिश हो गई, हमारी आपसी लड़ाई हो गई, कॉलेज में होता रहता है, तो उस चक्कर में अगर कोई ST/SC का कोई केस कर देगा, कोई अब OBC भी उसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं, तो केवल जनरल को प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है। बाकी जनरल क्या करेंगे? जनरल आपस में कोई मित्र को ये बात समझने की जरूरत है कि उसमें जो क्लॉज है वो स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि आप किसी को कास्ट बेस्ड कमेंट करते हैं तब वो कंप्लेंट कर सकता है। तो कास्ट बेस्ड आप क्यों, आप ये हक आपको किसने दिया कि आप किसी को कास्ट बेस्ड? आपस में कॉलेज लेवल पे क्या होता है, किसी का नाम है शिवम मिश्रा तो उसको लोग मिश्रा मिश्रा बुलाने लगते हैं, किसी का नाम यादव है तो उसको यादव है। तो ये लेवल पे अगर आप कॉलेज लेवल की बात करेंगे तो ये तो आपसी में यारी दोस्ती में सब चलता है, तो इसको आप एक पॉलिटिकल मुद्दा बना दिए, इसको आप एक क्राइम बना देंगे, तो ये सही नहीं है कॉलेज लेवल के। मैं अपने मित्र को एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप देखिए, जो रेप केसेस हैं, रेप केसेस में भी कन्विक्शन 25 से 30% के बीच लाई करता है कहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि रेप केसेस नहीं होते, इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अगर कन्विक्शन रेट कम है तो वो क्राइम नहीं होते। अगर एक क्राइम भी होता है तो इसका मतलब क्राइम हो रहा है, हम उसको फॉल्स केसेस का वहाँ पे प्रोविजन है कि फॉल्स केसेस नहीं होने चाहिए। फॉल्स केसेस को अगर फॉल्स केसेस की बात कर रहे हैं तो फॉल्स केसेस में कमेटी बैठी है, फॉल्स केसेस के लिए कोर्ट बैठे हैं इसको डिसाइड करने के लिए। कोर्ट में ऐसे प्राइमा फेसी डिसाइड नहीं कर सकते। 50 लाख केसेस अभी भी पेंडिंग है भाई। 5,50,000 अगर 5 करोड़ 50 लाख केसेस पेंडिंग हैं तो इसका मतलब ये है कि वो लोग भी अभी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। कौन लोग? जो इस चीज से प्रताड़ित हुए हैं, जिनको प्रताड़ित किया गया है। अगर कोई उसमें एक्विट होता है तो वो अलग सी बात है, वो कोर्ट देखेगा कि किस तरीके के फैक्ट्स है और क्या वो केस में कितना दम है। लेकिन आप इस बेस पे आप बिल्कुल ये डिसाइड नहीं कर सकते। आप प्राइमा फेशियली इसको डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन लोग इसमें जो है आरोपी हैं, कौन नहीं है। अगर किसी ने कंप्लेंट की है तो आप बेसिकली मैं वो बात कर रहा हूं ना आपके साथ, मैंने बताया कि 2018 से लेके 2023 में 98 सुसाइड केसेस। क्या आप ऐसा कोई वो नहीं बनाएंगे, ऐसा कोई पैमाना नहीं बनाएंगे जिसमें ऐसे केसेस को डील किया जाए कि जब सुसाइड कर देगा तो उसके बाद ही, क्या सुसाइड करने के बाद ही ऐसे केसेस को सुना जाएगा? क्या ऐसे भी केसेस आते हैं क्या कि जहाँ पे अपर कास्ट के लोगों ने सुसाइड किया हो जातिगत भेदभाव के कारण? ऐसे केसेस देखिए, ऐसे केसेस भी बहुत होंगे जो जहाँ पे प्रताड़ित किया गया है। ये भी है आपसी रंजिश को मिटाने के लिए किया गया है, धमकियां दी गई है जनरल कैटेगरी के लोगों को कि जातिगत भेदभाव जहाँ पे हुआ हो। देखिए ऐसा कोई केसेस तो अभी मेरे दिमाग में तो नहीं है। आप उनसे कैसे सवाल पूछेंगे जो जातिगत भेदभाव करते हैं? वो कैसे बताइए? आप ब्राह्मण समाज से, किस सवर्ण समाज के, आपको आपकी कास्ट पर मतलब प्राउड है?
जी बिल्कुल है, प्राउड है। बिल्कुल प्राउड है। क्या SC ST से आप आपको पूछेंगे? एक यहाँ जवाब देना चाहूंगा कि आपको जिस चीज पे प्राउड होता है ना, वही कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन का जो है एक नहीं वो तो बनती है ये source। सारे भाई हमारे साथ रह ही तो रहे हैं। हाँ बताइए। आपको अपनी जाति पर प्राउड है तो आपके साथ भेदभाव, आपको अगर कोई मिश्रा जी पंडित जी कहता है तो आपको बुरा क्यों लगा? क्योंकि आपको प्राउड है। नहीं तो हमारे लिए तो है ही नहीं ना कि हमको कोई बोलेगा तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते ब्राह्मण हैं। के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये बताइए कि जब आप ब्राह्मण के साथ डिस्क्रिमिनेशन ही, ब्राह्मण के साथ इसका मिसयूज हो सकता है। अरे सेक्शन 3 यही तो कह रहा है। आप समझिए जो गाइडलाइंस दी हैं इसमें 2 सेक्शन महत्वपूर्ण है समझने के लिए, सेक्शन 3E और सेक्शन 3C। 3C क्या कहता है? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एलोबरेट करता है कि व्हाट इज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, और 3E ये बताता है कि आपके साथ किसी तरह की भी डिस्क्रिमिनेशन जो आर्टिकल 15 में दी हुई है, चाहे वो रिलीजन हो, कास्ट हो, उसके बाद आपका प्लेस ऑफ बर्थ हो, किसी तरीके की जो आर्टिकल 15 में दी गई है वैसी किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन होती है तो आप जा सकते हैं, आपको बाधा नहीं है कि आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। लेकिन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में आपसे ये प्रावधान जो है आपके लिए नहीं है कि आप इसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के एक लिए मैं complaint आपसे file करें। पूछूंगा, जैसे कोई SC समाज का छात्र है, उसको आप उसके जो जातिगत समाज में बोले जाते हैं उस तरह से बोला जाता है, कैमरे में देखिए थोड़ा, उस तरह बोला जाता है तो उस तरह एक गाली की तरह होता है। किसी के उसको नाम से बुलाते हैं तो वो अपमान होता है। बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे वो अपना नाम छुपाता है, कुमार लगाता है, सिंह लगाता है, जो अपनी एक्चुअल कास्ट नहीं बताता, क्योंकि समाज में इस तरह की चीजें हैं, आज से नहीं हजारों सालों से हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो प्रावधान करना पड़ेगा। अब देखिए बहुत से ऐसे कानून भी आते हैं। अभी मैं बात करूंगा SC ST एक्ट पे। हाँ। SC ST एक्ट का अगर आप एनालिसिस करेंगे उसके केसेस का, तो मैक्सिमम उसके केसेस जो हैं फेक में आ रहे हैं। मैक्सिमम केसेस जो आएंगे फेक में आते हैं। SC ST हो गया आपका, डाउरी का मैटर्स हो गए, कुछ ऐसे लेजिस्लेशन जो हैं उसका मिसयूज इतना ज़्यादा हो रहा है, वो एट लास्ट पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म कर रहा है। लेकिन क्या आप इसमें ये बता सकते हैं कि अगर और उसका ऐसा- misuse हो रहा नहीं, है, अगर उसका मिसयूज हो रहा है किसी चीज का तो वो बिल्कुल गलत है। अगर किसी चीज का मिसयूज होता है, मान लो कि किसी ने फेक रेप केस कर दिया, उसके लिए उसका कोई प्रोविजन मैं- होना चाहिए कि प्रोविजन के लिए कोर्ट है, पुलिस है, जांच। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया था कि अगर कोई भी केस होता है तो उसकी जांच भी की जाए निचली स्टेज में, उसके बाद केस दर्ज किया जाए। तो उसके लिए पुलिस प्रशासन बाकी चीजें है ना, लेकिन केसेस तो आ रहे हैं ना। आपको भी पता है, आपके समाज में ये बताइए, अभी भी गांव में रियलिटी है ना कि आप गांव में बैठा है तो कोई समर्थ समाज के यहाँ कोई SC समाज का जाएगा तो अभी भी एक हायरार्की बनी हुई है। भले आप ना मानते हो, आप पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, आप नहीं मानो, मुझे लगता है कॉलेजों में कम होता है, लेकिन गाँवों में, शहरों में, गाँवों में अभी भी होता है कि नहीं? देखिए ये अवेयरनेस का विषय है, ये अवेयरनेस का विषय है। SC समुदाय में भी जो लोग जैसे थोड़ा सा एलीट हैं, लाइक अगर पाशी हैं, तो वो हरिजनों को अलग समझते हैं। OBC में भी चले जाएंगे, जो OBC में भी एलीट कास्ट है, जैसे यादव हो गया या फिर आप पटेल हो गए या फिर हो गए, वो अपने से नीचे, या बिंद समाज हो गया या फिर ये समाज हो गया, उसको वो इन्फीरियर समझते हैं। तो ये तो देखिए अवेयरनेस का विषय है, और इसको अगर कोई ये ले रहा है कि अगर ये वो उसके डिग्निटी हार्म कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि लेजिस्लेशन से दूर होके हम लोग को अवेयर होना है बहुत ज़्यादा। उसके लिए अवेयर तो समाज में इतने सालों में अवेयरनेस नहीं, तो उसके लिए तो कानून प्रावधान लाए जाएंगे ना, कठोर कानून लाएंगे तभी तो लोग नहीं करेंगे। ठीक है, कठोर कानून आया आपके, SC ST एक्ट आया आपका, लेकिन आप ओवरऑल जब SC ST एक्ट का, ठीक है, एक एक्ट आया, SC ST एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि प्रतिष्ठा को बचाना, जो भी चीज़ें थी, लेकिन आप ओवरऑल देखेंगे 100 केसेस हैं तो उसमें से लगभग 85 केसेस, हाँ 85 केसेस फॉल्स हैं। और वो एक लोग, मतलब कि SC समुदाय के जैसे लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी पढ़े हैं, वहाँ पे क्या करते थे कि अगर टसन हो रही है तो SC समुदाय के लड़कों को आगे करते थे कि FIR हो जाए SC ST, मतलब मिसयूज इतना मैंने देखा है उसका। अच्छा, किसी की नहीं, FIR ठीक के है। बाद का मैं बताऊंगा स्टेज। FIR के बाद इंक्वायरी की स्टेज आती है, वहाँ पुलिस आती है रोल में। वहाँ तो दोनों पक्षों का कोई काम नहीं है, वहाँ पुलिस इंक्वायरी करती है। तो इंक्वायरी के बाद फिर चार्जशीट बनती है, तो इंक्वायरी तो पुलिस करी हो तो निष्पक्ष होकर पुलिस इंक्वायरी करेगी, तब तो सब कुछ इन्वेस्टिगेशन करती है। और दूसरी चीज, जैसे अभी जो गाइडलाइंस आई हैं, आपको पता होगा कि कॉलेजेस में ICC होती है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है। उसका काम क्या है? उसका काम है सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस या फिर किसी तरीके भी छेड़छाड़ जो केसेस होते हैं उसको जो है कमेटी बैठ के सुनेगी, और अगर उसमें ग्रीवेंस पाएगी तो उसको पुलिस में रिकमेंड करेगी। सिमिलर उसी तरीके से ये भी गाइडलाइंस है, इसमें कमेटी बनेगी, उस चीज को देखेगी। लेकिन आप इसमें, अभी मेरे भाई ने जो है ये कहा कि अगर 100 केसेस फाइल होते हैं उसमें 85 फेक होते हैं, ये आपका अनुमान है। आप ग्राउंड रियलिटी देखिए और मान लीजिए अगर ऐसा है भी, अगर आप कहते हैं ये डेटा आपने पढ़ा है कि आप इसको वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप जो 15 केसेस हो आप उसको कैसे नकार देंगे?
कमेटी किस लिए बैठी है, पुलिस प्रशासन किस लिए बैठा है, इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद कोर्ट इसमें दोनों तरीके के पक्ष सुनता है, उसके बाद फैसला होता है। आप वकील हैं, आप कानूनी ये देखिए प्रक्रिया को कितना अच्छी बात कर रहे हैं कि 15 केसेस है तो उसका क्या, और वो 85 फेक जिन लोगों पे लगा, जिनका परिवार परेशान हुआ, जो लोग कचहरी कोर्ट दौड़े, अपने सारे काम छोड़ के कचहरी दौड़े, कोर्ट दौड़े, इतना अपना वो थाने नहीं, वो 85 लोगों का क्या होगा? आप ऐसा बताइए, कैंपस में आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि कैंपस में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होती है या नहीं होती? हम भी यहाँ पढ़ रहे हैं, हमें तो नहीं लगा। हमने इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट का मैं स्टूडेंट हूँ, LLM स्टूडेंट हूँ, और यहाँ तो मैं सबके साथ में बैठता हूँ। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। आप एक जगह बैठ के आप इस चीज का पैमाना नहीं लगा सकते कि कितनी डिस्क्रिमिनेशन कहाँ हो रही है। मैं 21वीं सदी में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को मैं एक इनटेंजिबल फॉर्म में देखता हूँ। पहले था कि आप छुआछूत मान लिए, किसी को नीचे बैठा दिए, अब ये नहीं होता है। अब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कलम कागज पे होता है। इस मेरे भाई को समझने की जरूरत है। चलिए, ये तमाम लोग थे, लगभग आधे घंटे की बहस हुई है, 15 मिनट की, और जो इन्होंने 2-3 वर्ग के लोग थे, सबने अपनी अपनी राय रखी, और ये मुद्दे हैं जो चलते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ जो रियलिटी है वो बदल नहीं सकती, जातिगत भेदभाव होते हैं, ये हकीकत। अगर भेदभाव नहीं होते तो ये नियम कानून की ज़रूरत नहीं पड़ती, और आज से नहीं, ये सदियों से होते आए हैं। समाज में बदलाव है, किसी चीज़ के लिए बदलाव के लिए कानून आते हैं तो उसका विरोध होता है। अच्छे बुरे हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं, लेकिन बराबरी के लिए हमें लगातार काम करना रहेगा। यही हमारा कानून कहता है कि सभी समान हैं, हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति के लोग, हिंदू, मुसलमान, जो भी SC ST जो भी समाज है, सब बराबर है। और यही कॉन्स्टिट्यूशन जो हम आप सुप्रीम कोर्ट में है, जो सबसे बड़ी न्याय की मूर्ति, यही हमें बताती है कि सबके लिए समानता जरूरी है। तो समानता के लिए बहसें होती रहेंगी, तमाम इसी तरह के मुद्दों से जुड़े रहेंगे।